नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं साथियों आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं साथियों, जिसमें हम पढ़ेंगे टीजीटी के विषय में। टीजीटी उत्तर प्रदेश, टीजीटी यूपी, दिल्ली और डीएसएसबी, सारा मतलब टीजीटी भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अर्थशास्त्र और दूसरा पढ़ेंगे इतिहास। आज हम इतिहास के का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, इतिहास की जहाँ से शुरुआत होती है भारतीय इतिहास की, उसका अध्ययन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्राचीन काल से इतिहास शुरू होता है, लेकिन इतिहास जो है प्राचीन काल से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। ठीक है। हम इतिहास में अध्ययन करते हैं जब से मानव का इस पृथ्वी पर आविर्भाव माना जाता है, जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया तब से हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, और उस इतिहास को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अर्थात जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले का जो काल है उसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास का परिचय। भाई, इतिहास के जो जनक हैं उन्होंने उसको माना जाता है हेरोडोटस। एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। ठीक है। मतलब इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। अब जब हम इतिहास के परिचय की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। चलिए इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा? नंबर 1 है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। नंबर 2 क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है। तो इतिहास को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। अब नंबर 1 है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। थोड़ा इनका परिचय समझ लेते हैं। इनमें होता क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अर्थात हम उस टाइम में मिले हुए कुछ पत्थरों के औजार, गुफाओं में कुछ भित्ति चित्रकारी या कुछ नर कंकाल, उनके आधार पर हम इस काल का समय निर्धारण करते हैं। ठीक है। और इस काल का समय निर्धारण जो है वो लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 2.5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है उसका टाइम पीरियड क्या है? लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है। इसके बाद अब हम ये जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आता है नंबर 2 पे, हमने बताया इसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है। उस समय में मिले गए पत्थर के उपकरण, ठीक है, हड्डियों के उपकरण या कुछ भित्ति चित्रकारी, दीवारों पे चित्र, गुफाओं में चित्र हमें मिले हैं, उन सब के साक्ष्यों के आधार पर, या मानव कंकाल मिले हैं, कुछ जानवरों के कंकाल भी मिले हैं, उन सब के आधार पर हम उसका काल निर्धारण अर्थात टाइम पीरियड का निर्धारण करते हैं कि भाई इस टाइम में ये सब रहा होगा। ठीक है। उसका समय का निर्धारण क्या है? 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इसके बाद है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। ऐसे ही आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा क्या है? एक तो हम कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल, यानी पाषाण काल के उत्तर में बिल्कुल बाद में एक कांस्य युगीन सभ्यता आई, वो और हमारा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है उसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। ठीक है। उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम
उस समय के साक्ष्यों के आधार पर कुछ बस्तियां मिली हैं उस समय की, और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, बर्तन मिले हैं, अनाज के गोदाम मिले हैं, स्नान कुंड मिला है, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, और बहुत मतलब बड़े स्तर पे एक नगर मिला है। लगभग कहा जाता है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में पूरा उत्तर भारत और आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पूरे पूर्वी भारत तक ये फैला हुआ था। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे मेनली जो था ये सबसे ज्यादा गुजरात से लेकर पाकिस्तान, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी एक दो क्षेत्र मिले हैं। उत्तर भारत में ज्यादा था, मतलब कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में। ठीक है, अब हमने क्या बताया, इसके साक्ष्य हमारे पास बहुत सारे लिखित भी, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसका काल निर्धारण भी हम क्या करते हैं, साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। साक्ष्य कौन से? नगर, गोदाम मिले हैं, देवी देवता की मूर्तियां मिली हैं, और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसके बारे में बहुत सारी लिखित जानकारियां हमारे पास है, और हमने वो सब पढ़े भी हैं। इसका अध्ययन भी हम 3 भागों में करते हैं। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ऐतिहासिक काल का अध्ययन कितने भागों में करते हैं? 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी तरह जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका अध्ययन भी 3 भागों में किया जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, कितने भागों में किया जाता है इसका अध्ययन? 3 भागों में। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 है हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज जो है हम केवल पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ है इसमें, इसलिए हम केवल एक को ही आज पढ़ेंगे। तो पुरापाषाण काल को देख लेते हैं। ये जो पुरापाषाण काल है, इसका अध्ययन, इसका टाइम पीरियड हम बता चुके हैं आपको, क्या है? 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। ठीक है, पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और ये जब, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम केवल पुरापाषाण काल पढ़ेंगे। हमने देखा प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन 3 भागों में किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो हमारा ऐतिहासिक काल है, उसका अध्ययन भी 3 भागों में किया जाता है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुरापाषाण काल। हम पुरापाषाण काल का अध्ययन भी 3 भागों में करते हैं। कितने भागों में? 3 में। नंबर 1 उच्च पुरापाषाण काल, उच्च काल। नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल, और नंबर 3 है निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका भी अलग अलग टाइम पीरियड डिवाइड है। जैसे ये हमारा 2,50,000 बीसी से 2,50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक, नहीं 40 नहीं, 1 लाख बीसी तक। और ये जो हमारा मध्य पुरापाषाण काल है, ये 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। और ये जो निम्न पुरापाषाण काल है, ये हमारा 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। ठीक है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तो इस सब का टाइम पीरियड जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हमने, मतलब एक रेडियो कार्बन तकनीक होती है जो हमें ये बताती है कि भूगर्भ विज्ञान के बारे में जानकारी बताती है, और बताती है किसी भी चीज को कितनी पुरानी है।
लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, वो केवल 50,000 साल तक का बता सकती है। लेकिन फिर भी हमारे मतलब जो खोज करता है उन्होंने अपने साक्ष्यों के आधार पर इसका पता लगाया जैसे भी उन्होंने किया है, और हमें ये बताया कि उच्च पुरापाषाण काल जो है वो 2,50,000 बीसी से 1,50,000 बीसी तक रहा होगा। इसके बाद मध्य पुरापाषाण काल जो है वो 1,00,000 बीसी से 4,000 बीसी, और निम्न पुरापाषाण काल 4,000 से 40,000 से 10,000 बीसी तक रहा होगा। अब हम ये देख लेते हैं ये जो पुरापाषाण काल है इसका नाम कैसे पड़ा होगा। पुरापाषाण काल दो शब्दों से बनता है यूनानी भाषा के, ठीक है, कौन से, पेलियस और लिथोस, पेलियस और लिथोस। ये जो पेलियस और लिथोस है लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि इन्हीं से पुरापाषाण काल का नाम लिया गया है। इसे पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इसके हमने देखा 3 भाग होते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं मुख्य चीजें क्या क्या मिली है। इस काल के बारे में कहा जाता है कि जो आग की खोज है वो इसी काल में हो चुकी थी, ठीक है, आग की खोज पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, आग की खोज, ठीक है, आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन लोग इसका प्रयोग नहीं जानते थे, लोग इसका प्रयोग आग की खोज पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन लोग इसका प्रयोग नहीं जानते थे। और इसी कारण अब नवीनतम खोज के आधार पर पता चला है कि महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान है, ठीक है, क्या है, महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान है, जहां से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि मानव का आविर्भाव पृथ्वी पर लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। कब हुआ होगा, लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व, यानी हम ये इस तथ्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो पाषाण कालीन मानव था वह भी सबसे पहले भारत में जन्मा। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग मनुष्य के होने के साक्ष्य मिलते हैं वो कब मिलते हैं, 2.5 लाख बीसी। लेकिन एक नवीनतम खोज के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिले साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मानव है उसका आविर्भाव पृथ्वी पर 14 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। और क्या आप जानना, आपको पता है जो सबसे पहला सभ्य मानव था उसकी जाति का नाम क्या था, उसे बोलते थे हम होमो सेपियंस, ठीक है। सबसे पहला मानव कौन था, सबसे पहला मानव होमो सेपियंस था, ठीक है। होमो सेपियंस, ठीक है। और क्योंकि मैंने बताया था आपको जो हमारा पुरापाषाण काल है, पूरा का पूरा पाषाण काल, उसके 3 भाग, उसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम केवल उस समय में मिले उपकरणों के आधार पर उस समय के बारे में पता करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। पता क्या करेंगे हम लोग, हम अंदाजा लगाते हैं कि उस समय में कैसा रहा होगा। उस समय में जो है मानव का जीवन था एकदम शिकार पर आधारित, ठीक है। मानव क्या था, आखेटक का जीवन जीता था। आखेटक मतलब शिकार के ऊपर, आखेटक, आखेटक का जीवन जीता था मनुष्य। और दूसरी चीज क्या थी, मनुष्य का केवल एक ही काम होता था कि वह खाने की तलाश में भटकता रहता था। हम उसे खाना बदोश कह सकते हैं या खाद्य संग्राहक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, खाद्य संग्राहक, अर्थात उसे केवल
खाने की तलाश रहती थी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर सोहन नदी घाटी से हमें पत्थरों के कुछ उपकरण मिले हैं। ठीक है, कहां से मिले हैं? सोहन नदी घाटी से पत्थरों के कुछ उपकरण मिले हैं। इसी प्रकार मद्रास से भी हमें पत्थरों के कुछ उपकरण मिले हैं जिसमें कोर और फलक, कोर और फलक दोनों प्रकार के औजार मिले हैं। कोर का मतलब होता है जैसे किसी पत्थर को आप बीच से तोड़ दें तो उसके सिरे क्या होते हैं? धारदार हो जाते हैं। और कोर का मतलब होता है नुकीला पत्थर। ठीक है, जिसको काट के उसमें नोक बनाई जाती है जिससे शिकार करने में उन्हें आसानी होती थी। दो प्रकार के औजार मिले हैं हमें, कहां से? मद्रास से, जिनको क्या कहते हैं? कोर और फलक। ठीक है, इसके बाद कुछ साक्ष्य हमें बेलन नदी घाटी से भी मिले हैं। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश की बेलन नदी घाटी, वहां से भी मिले हैं। और इसके अलावा कुछ साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से गुफाओं में मिले हैं, जिनमें क्या था? भित्ति चित्रकारी था। हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं, उन चित्रों को देखकर अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वहां किस प्रकार के जानवर उस टाइम रहे होंगे। मनुष्य क्या करते थे? मनुष्य ने छोटे छोटे मतलब चित्र बनाए हुए हैं, जैसे इस तरह से करके बना दिया। ठीक है, इस तरह से करके बना दिया उसने, ये हाथ बना दिया, ये पैर बना दिया, या इस तरह से जानवर को मतलब चलते हुए उल्टा सीधा मतलब कुछ भी वो लोग बना दिया करते थे। या मतलब इस तरह से मनुष्य के हाथ में भाला दे दिया उन्होंने। ठीक है, कोई जानवर मतलब चल रहा है वो, मतलब भाले से मारता हुआ उसको दिखा दिया। इस तरह के चित्र हमें मिले हैं। तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उसमें केवल एक खोज समझी जाती है और वो भी आग की खोज। और उस आग की खोज करने के बाद भी उसका प्रयोग वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, यानी आग की खोज हो चुकी थी, प्रयोग वो लोग नहीं जानते थे। और उस समय में हमें केवल कुछ साक्ष्य मिले हैं। उस समय का मनुष्य सभ्य नहीं था, ना उसको रहने का पता था। उसका जीवन केवल खाद्य संग्राहक था, केवल खाने की तलाश में भटकता रहता था। और खाना क्या? केवल शिकार। ठीक है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था, ना उसे रहने का ठिकाना, ना उसे किसी काम के बारे में नहीं पता था। उस समय के बारे में सभ्य मानव को कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।